2 घंटे तो जेल में मुद्दा नहीं मिल रहा था कि सरताज बीबी के ऊपर कौन सी FIR डाली, FIR थी कोई नहीं। ज़रताज गुल, इसलिए देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, वज़ीर आला खातून है, उनसे शिकायत करती खातून है, समझ जाती हैं। देखिए मेरी बात सुने, वो कहती है कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, और वो रेड लाइन के बाद तमाम ख़वातीन के ऊपर जुल्म करती हैं, तमाम ख़वातीन के ऊपर जो है वो उनके दौर में। क्या पाकिस्तान के इस्लामाबाद के ज़मान पार के लाहौर के अपने मनाजर नहीं देखे, मकबूजा कश्मीर और मकबूजा फ़लस्तीन के मनाजर पेश कर रहे होते हैं। इससे उनसे क्या इंसाफ की तवक्को है? वो तो अपनी कुर्सी के लिए हर जुल्म और जबर करे। जहाँ तक मुझे ऑफर करने की बात है, अगर कोई ये समझता है कि ज़रताज गुल की ज़मीर की कोई कीमत और मैं इमरान खान का साथ छोड़ दूंगी और मैं इस बात पे मेरे वो हौसले पस्त हो जाएंगे, तो गलत फहमी है। मैं तो आज फिर भी वहीं पर खड़ी हूँ, अपने लीडर का साथ दे रही हूँ। इसलिए मैं ये तोहीन समझती हूँ कि अगर मैं ये भी कहूँ कि मुझे किसी ने पैसे क्या। ज़रताज गुल, आप किसी को भी नहीं मान रही हैं, पाबंद 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मान रही हैं, आप इलेक्शन को नहीं। की बात सुनो या अगर आपकी बात सुनो, दोनों के रहमान का किरदार जो है ओवरऑल इस सारे सिनेरियो में PTI के साथ मुशावरत, उसके बाद उन्होंने आज भी कहा कि जाना चाहिए, आप क्या कहते हैं? टिक्का खान, मैं आपको बात बताऊँ, ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है ना, इसमें स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा हुआ कि सारे जुल्म और ज़्यादती नाइंसाफ़ी जो पार्लियामान ने 26वीं आईनी तरमीम की खातिर काटी है, उसका PTI को सिर्फ नुकसान होगा, तमाम इन PMLN को भी होगा। तो ऐसे में जब पॉलिटिकल लोग आपस में नहीं बैठते हैं ना, तो फिर ये सारे मुंशियों का किरदार अदा करते हैं। आज ये मुंशी हैं PMLN, लेकिन कल को ये 26वीं आईनी तरमीम के सम्राट भुगतेंगे, ये खुद इसके अंदर, इस गड्ढे के अंदर गिरेंगे। तो इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब के साथ अगर हमारी पार्टी ने बात की, या जगज़ई साहब के साथ बात की, या मेंगल साहब के साथ बात की, तमाम पॉलिटिकल लोगों का जिन्होंने भी इस फसाद और जबर का मुकाबला किया, वो टेबल पे बैठे, हमारे साथ बैठे। हर शख्स की, हर की अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, अच्छा किरदार है, लेट्स अप्रिशिएट इट। पॉलिटिकल लोगों को अपने साथ बैठना चाहिए, और जो पॉलिटिकल लोग अपने साथ नहीं बैठते और वो किसी के इशारों के ऊपर नाचते फिरते हैं, जिस तरह से PDM नाच रही है, यकीन करें कि कुर्सी आनी जानी चीज़ है। हज़रत अली वजह का कौल है कि अगर कुर्सी पायदार होती ना तो आज तुम्हारे पास ना होती। ज़रताज गुल, आप इलेक्शन को नहीं मान रहे हैं कि हम उस इलेक्शन को नहीं मानते, 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, उसके बाद वर्कर्स की नहीं मानते, आखिर किसकी मानेंगे? ना तो आप किसी एक जगह पे क्यों नहीं रुक जाते? अच्छा, इलेक्शन को हम मानते हैं, PMLN PDM नहीं मानती है। लोगों ने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान की पार्टी को दिया है। 17 सीटों वाली जमात इलेक्शन को नहीं मानती, इसलिए उन्होंने फॉर्म 47 में हेर फेर करके वो कुर्सी के ऊपर बैठ गए। पहली बात, हम कहते हैं जो 8 फरवरी का रिजल्ट था फॉर्म 45 का, उस इलेक्शन को मानो। पहली बात इलेक्शन की ये। और दूसरी बात ये कि 26वीं आईनी तरमीम को हम इसलिए नहीं मानते हैं कि आज भी मैंने पार्लियामान में बताया, तमाम अखबारों को, इंटरनेशनल मीडिया को देख लो, पाकिस्तान के लोगों को देखो, इंटरनेशनल कमीशन फॉर जूरिस्ट को देख लो, वो सब के सब कहते हैं कि ये तरमीम गलत है। ना आपसे मुसवदा जो है वो शेयर किया गया, ना हमसे मुसवदा शेयर किया गया, कोई उसके ऊपर बहस हुई नहीं है। तो फिर किस किस्म की आईनी तरमीम है? अगर आप कर मेरे मफाद में होते तो फिर तो मीडिया पे एक एक शिक चलनी चाहिए थी, वो तो किसी को नहीं पता। तीसरी बात ये कि कमेटी को देखिए, मेरी बात सुने, कमेटी खेलने से क्या होगा? बात ही करें तो अपनी मर्जी से है ना। तो सारे पाकिस्तान को यरगमाल बनाने की जरूरत क्या है? एक वो ऐसा रोजारी करते कि जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ कह रहे बस वही करते हैं, खत्म। हम देखें, हम बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर रहे। हम है कि इस मुल्क में आप औरतों को जानवरों से भी बदतर ट्रीट करते हैं। इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस को बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी वोट को इज्जत हो एंड डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। बट जो इन लोगों ने ख़वातीन के साथ, MNAs की बीवियों के साथ, बच्चों के साथ किया है, ये तो वो लोग हैं ना जो खान के साथ जेन्युइन है। जो बिकने को तैयार थे वो तो एक और ही चैप्टर, वो किसी दिन फिर आपको मजाक प्राइवेट में बैठ के सुनाऊंगी कि वो जो बिके नहीं, आपने देखा नहीं है जो आए हैं मर्जी से बिके। आप तो कहते हैं जबरन गए, मर्जी से बिके। जिन पे जबर हुआ है वो अंदर नहीं गए, यानी वो उनका दूर दूर तक पार्लियामेंट हाउस से उस दिन कोई ताल्लुक नहीं था। चले आपको बता ही देती हूँ, एक सेकंड, नहीं मैं आपको बता, मर्जी से वोट देने गए। कौन? आपने कहा ना बिके, तो बिके कैसे? वो तो अपनी मर्जी से नहीं गए, उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, गिव एंड टेक का मामला। मैं बता दें कौन कौन बिके। मुझे तो आकाश, मुझे पता होता मैं यहाँ खड़ी होती। हमें तो किसी ने झूठी ऑफर भी नहीं की, हमें तो सिर्फ थ्रेट्स थी कि उठा लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। हमने कहा जो करना है कर लो, हम आपसे डरते हैं क्या? जो बंदा औरत को थ्रेट कर सकता है वो क्या बंदा होगा? ज़ैन कुरैशी के बारे में क्या खबरें हैं? क्योंकि उनके वालिद तो सामने नजर आ रहा है, बड़ा अरसा हो गया जेल काट रहे हैं, तो ज़ैन ऐसा क्यों करेंगे? इसके बारे में खबरें आई कि वो हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड थे। देखिए, मैं सब MNAs के साथ अच्छा वक्त गुजरा है। मुबारक जी
ये फिस्तैयत का मुजाहरा करें, बाकी सब लीडरशिप वाला है। फैसल वाडा और ख्वाजा आसफ लड़ पड़े हैं एक दूसरे के बाप को लेकर, वो आपने शायद पढ़ा हो उनका बयान। क्यों, क्या हुआ है? ख्वाजा आसफ कहते हैं कि जी मैं उनके बाप का जिक्र नहीं करना चाहता, जो फैसल वाडा कहते हैं। फैसल वाडा कहते हैं अगर मुझे पूछा तो मैं बता दूंगा ख्वाजा आसफ का बाप कौन, और हर बार ये अपना बाप बदलता है। देखिए, मैं अफराद की हद तक तो इख्तलाफ रखता हूँ, लेकिन जो बुजुर्ग है ना, इसको फिर मैं कोई इस तरह मेरे पास नहीं ला सकता। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा था तो ये में फैसल वाडा ये कह रहे हैं कि कोई लीड करेगी बड़ी शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फैसल वाडा साहब का बस चले ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहा है या जो भी बना रहे हैं, उसके ख्वाहिश हो सकती है, खबर नहीं है। मरवत साहब एक लास्ट चीज़ ये बता दें कि आपका और अहमद वली साहब का मामला कहाँ तक पहुँचा? कोई नहीं मामला है मेरा, मैं तो याद रखें वो पंजाबी में कहते हैं ना, न छेड़ मलंगानो, वो जिसने छेड़ा है मैंने छोड़ा नहीं है। खाम है मेरे खिलाफ बोल पड़ा, अली अमीन खान के खिलाफ लगा रहता है, इमरान खान के खिलाफ लगा रहता है, उमर अयूब खान के खिलाफ, और आखिर में जब इसने मुझ पे ज़ाती अटैक किया, फिर ऐसे किसी बंदे को मैं छोड़ता नहीं हूँ, जवाब भी देता हूँ, तसल्ली भी कराता हूँ। अगर जवाबी रद्द अमल आता है तो फिर जवाब भी देता हूँ। और मतलब ये है कि तस्दीक की इजाज़त किसी घर कोयटा में कर लिया है। मरवत साहब ये बताइएगा कि जो कासिम रोंजो हैं, उन्होंने अभी अख्तर मैंगल साहब के हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि किस तरह उनको उठाया गया, उनको मलेरिया हुआ, उनको ऐसी जगह पर रखा जहाँ पर मच्छर थे। तो बतौर वकील आप बताएं कि जो वीडियो या प्रेस कॉन्फ्रेंस कोर्ट ऑफ लॉ में बताई जा सकती है कि इस तरह तरमीम पास हुई? एक वाक़याती शहादत है कि किस तरह पार्लियामेंटेरियंस को मजबूर किया गया, या तरगीब दी गई, तहरीस दी गई, लालच दिया गया। ये जो हमारे एमएनएज़ इनके साथ बैठे, मियाँ नवाज शरीफ पे उन्होंने तर्स का के वोट दिया, किसी की अकल मानती है? या हुकूमत की कारकर्दगी से मुतासिर होके वोट दिया, रोकड़ा लिया, वोट दिया।